नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का बंगला, जिसको लोग शीश महल के रूप में भी जानते हैं, उसका विवाद दरअसल लगातार जो है तेजी से यहां पर बढ़ता जा रहा है और अभी भी वो विवाद जो है थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी हां, आपको बता दें, हाल ही में सब जानते हैं कि जब दिल्ली के सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि कई सारी शर्तें जो हैं वो यहां पर कोर्ट की तरफ से लगाई गई थी जमानत देते हुए। इसके साथ ही उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद वो बंगला छोड़ना पड़ा, जिसके तुरंत बाद आतिशी मारलेना जो है वो उस बंगले पर जो है आकर के रहने लगी और उसमें भी कई सारा विवाद चलता रहा। लेकिन इसी बीच अब उन विवादों के बीच में एक और नया विवाद जो है वो खड़ा हो चुका है। जी हां, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की तरफ से जो है यहां पर कई संगीन आरोप जो हैं वो यहां पर लगे हैं आम आदमी पार्टी पर। और केवल बीजेपी ने नहीं लगाए हैं आरोप, खुद ही आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद आतिशी मारलेना, उन्होंने भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और ये आरोप जो हैं वो हैं किस तरीके से, जो अपने आप को आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल की कभी बंगला नहीं लूंगा, और शीला दीक्षित की जब सरकार थी तो जाकर के कैसे वो पूरी दिल्ली में घूम करके कैसे कहते थे आम आदमी ही जो है वो वीआईपी होगा। लेकिन खुद कितने खासम खास ये बन गए उस शीश महल में रहते हुए, कितना जो है इन्होंने रॉयल्टी के साथ उस शीश महल में जो है चीजों को वहां पर इस्तेमाल किया, उसकी इन्वेंट्री लिस्ट दरअसल सामने आई है। जी हां, यह आरोप लगाया गया है बीजेपी की तरफ से। विस्तार पूर्वक पूरी खबर आपको बता दें तो यहां पर हाल ही में पीडब्ल्यूडी द्वारा जो मुख्यमंत्री आवास 6 फ्लैग रोड की इन्वेंट्री यानी कि सामान के डॉक्यूमेंट्स की जो है उसको जारी करते हुए आम आदमी पार्टी पर जो है ये बीजेपी ने निशाना साधा है। दिल्ली बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, उन्होंने कहा कि लंबे समय से बीजेपी ये मांग कर रही है कि मुख्यमंत्री आवास को मीडिया के सामने लाया जाए, और आज जो इन्वेंट्री लिस्ट यानी कि सामान की जो लिस्ट है, सूची है, वो सामने आ चुकी है। और अब यहां पर उससे जाहिर होता है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो इस बंगले में मीडिया को इन्वाइट क्यों नहीं कर रहे थे। दरअसल लगातार सवाल यही बन रहा था कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल मीडिया को वहां पर लाने में क्यों हिचकिचा रहे हैं। जब ये पूरा विवाद सामने आया था, जब ये खुलासा हुआ था शीश महल का, उस समय हम भी जो है वहां पर पहुंचे थे, जाकर के मुख्यमंत्री आवास के बाहर हम वहां पर मौजूद रहे कि हमें जो है कब एंट्री मिले, जाकर के दिखाएं कि आखिरकार इस आवास में क्या क्या लगा है, क्या वाकई में ये शीश महल है या फिर नहीं। लेकिन एंट्री मिलना तो दूर की बात, हमें तो गेट के आसपास भी जो है उस समय नहीं आने दिया था, वहीं से दूर करके जो है हमको साइड पर कर दिया था। वहां से जितना हो सका बाहर से हमने दिखाने का प्रयास किया, लेकिन बाहर से कुछ जो है वो दिख पाना पॉसिबल नहीं था। और अब इसीलिए यह सवाल उठ रहा है कि आखिरकार मीडिया को क्यों अरविंद केजरीवाल जो है वो इनवाइट नहीं कर रहे थे। इसी बीच आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो पीडब्ल्यूडी की इन्वेंट्री लिस्ट जो जारी की है, उसमें बंगले में जो चीजें लगाई गई हैं उसका खुलासा सुनकर के चौंक जाएंगे आप लोग। जी हां, ये जो आरोप लगा है, इसमें ये लिस्ट जारी करते हुए कहा गया कि उसमें बंगले में 1 करोड़ रुपए की टॉयलेट सीट का जिक्र है। कितने की? 1 करोड़ की टॉयलेट सीट। बंगले में 5.6 करोड़ यानी कि लगभग 5.5 करोड़ से ज्यादा, 5 करोड़ 60 लाख रुपए के पर्दे लगे हुए हैं। 5 करोड़ 60 लाख के पर्दे किसके घर? जो कहते थे कि हम आम आदमी हैं, हमने तो अपनी नौकरी छोड़ दी यहां पर राजनीति के लिए, हम लोगों की सेवा के लिए आए हैं। या ऐसी सेवा चल रही है उनकी आम आदमी के नाम पर। गाड़ी नहीं लेंगे, कुछ नहीं लेंगे, सिक्योरिटी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। और देखिए 5 करोड़ 60 लाख के तो पर्दे लग गए वहां पर। आगे फिर क्या कहा गया इसमें कि अल्ट्रा स्लिम स्मार्ट 4K टीवी लगे हैं जो कि वॉइस कंट्रोल्ड हैं, और इसकी कीमत कितनी है? 64 लाख रुपया, 64 लाख रुपीस। जी हां, उसके बाद 15 करोड़ से ज्यादा की सैनिटरी फिटिंग की गई है। 15 करोड़ रुपए किस पर लगा दिए? सैनिटरी फिटिंग पर। ये हैं अपने आप को सो कॉल्ड आम आदमी कहने वाले अरविंद केजरीवाल। ये इसीलिए क्योंकि उसी समय ये सब लगा था जब उस आवास में रहते थे। 5 करोड़ से ज्यादा का सजावटी सामग्री थी, 5 करोड़ से ज्यादा की, जो कि अब गायब है। ये भी कहा गया 5 करोड़ से ज्यादा की यहां पर डेकोरेशन वाली सामग्री लगाई गई थी, वो अब गायब है, नहीं है वहां पर। समझ रहे हैं आप पूरी क्रोनोलॉजी को? फिर आगे सामान जो है गायब होने का भी आरोप लगाया। बीजेपी का आरोप है कि मुख्यमंत्री आवास पर पूरी तरह से स्वचालित सेंसर युक्त जो है टोटो स्मार्ट टॉयलेट सीट लगाई गई थी, जिसमें ऑटोमेटिक ओपन क्लोज सीट, हीटेड सीट
वायरलेस रिमोट कंट्रोल जो है उसमें ऑटोमेटिक फ्लशिंग जैसी तमाम सुविधाएं थी, लेकिन अब वो गायब है, वो सीट ही गायब है। ये देखिए आरोप लगा है, अगर झूठा होगा तो आरोप लगाने वाले पर भी सवाल उठेंगे यहां पर, लेकिन अभी आरोप लगे हैं अरविंद केजरीवाल पर, और वही अरविंद केजरीवाल जो कहते थे कि आरोप लगे तो सबसे पहले इस्तीफा दो, बाकी सब चीजें बाद में होती रहेंगी। लेकिन अब आज कहानी पूरी पलट चुकी है इन 10 सालों की राजनीति में अरविंद केजरीवाल की। आगे यहां पर यह कहा गया कि इसी तरह की एक टॉयलेट सीट की कीमत जो है वो 10 से 12 लाख के बीच में है। इसके साथ ही कई करोड़ों रुपए की लागत का सजावटी सामान भी गायब है, और बीजेपी ने मांग की है कि बंगले में मीडिया को आमंत्रित किया जाए। लगातार बीजेपी इसकी मांग कर रही है। वहीं दिल्ली बीजेपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री आतिशी को नैतिक रूप से कार्य करना चाहिए और बंगले में प्रवेश करने से पहले सभी मीडिया कर्मियों को आमंत्रित करना चाहिए, ताकि वह इस विलासिता से भरे हुए निवास में हर वस्तु का सार्वजनिक रूप से जो है यहां पर खुलासा कर सकें। यह कहा गया, यह बीजेपी की तरफ से मांग रखी गई। अब इस बीच सीएम आतिशी मारलेना क्या कह रही हैं वो भी हम आपको बताएंगे, दूसरा टेक भी हम आपको बताएंगे। आतिशी मारलेना कह रही हैं कि बीजेपी ये बंगला चाहे जिसे अलॉट कर सकती है, आम आदमी जो है वो बंगले के लिए सरकार में नहीं आई है। आम आदमी पार्टी, अगर आम आदमी पार्टी बंगले के लिए सरकार में नहीं आई है तो आज तक एक भी बार जो ये आरोप लगे कि इतना महंगा सामान लगा है, एक भी बार डिनाई नहीं किया आम आदमी पार्टी ने, एक भी बार मना नहीं किया। ये डालते रहे कि देखिए उस सीएम ने इतना खर्चा किया, पीएम ने इतना खर्चा कर दिया, उन्होंने इतना खर्चा कर दिया, और खुद एक बार भी ये आरोप नहीं नकारा कि नहीं हमने यहां पर इतना खर्चा नहीं किया है। यानी कि अगर आप आरोपों को नकार नहीं रहे हैं तो ये सब सच साबित होते हैं, क्योंकि अगर ये सब नहीं लगा था तो आप डंके की चोट पर नकारते कि नहीं ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। बहरहाल आगे कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता के लिए काम करने के लिए हम सत्ता में आए हैं, दिल्ली जनता के दिल में हम जो है रह सकते हैं। आतिशी ने कहा कि हम दिल्ली वालों की सेवा करने आए हैं। ये कैसी सेवा हो रही है? ये तो अगर इन आरोपों पर जाए, उन आरोपों पर अभी भी उन्होंने कुछ नहीं कहा कि इतना खर्चा किया गया टॉयलेट सीट्स पर, पर्दों पर, उस पर डिनाई नहीं कहा। और क्या कहा? हम दिल्ली की जनता की सेवा करने आए हैं, दिल्ली के लोगों के लिए हम काम करने के लिए आए हैं। ये कौन सी किस तरीके की सेवा हो रही है ये सब जानना चाह रहे हैं, दिल्ली की जनता नहीं पूरा देश जानना चाह रहा है आज। बहरहाल फिर आगे कह रहे हैं कि हम दिल्ली की जनता के लोगों में बसते हैं, बीजेपी चाहे जितनी गंदी राजनीति कर ले वो हमें रोक नहीं पाएंगे। किस लिए नहीं रोक पाएंगे ये तो बताइए। आप कह रहे हैं कि बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है, वो हमें रोक नहीं पाएंगे, किस काम से नहीं रोक पाएंगे? फिर आप क्यों कहते हैं बाकी चीजों पर कि बीजेपी कामों को रुकवा रही है? खुद के बयानों में ही इतने दोहरे मापदंड की राजनीति है, फिर आरोप लगा देते हैं बाकियों पर। और अब सुनिए स्वाति मालीवाल का जो मैंने जिक्र किया था, स्वाति मालीवाल ने भी निशाना साधा है अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उन्होंने शेयर किया है और क्या लिखा है कि 5.5 करोड़ से ज्यादा रुपए के पर्दे, रिमोट वाले पर्दे, 1 करोड़ की रेलिंग, 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे, 65 लाख के टीवी, 30 लाख की रिमोट कंट्रोल लाइट, 12-12 लाख की टॉयलेट सीटें जो कि अब गायब बताई जा रही हैं, 9 लाख का फ्रिज, 4 लाख की मसाज वाली कुर्सी, और ना जाने क्या क्या। जिस महापुरुष ने महल बनाया उसी ने शीला जी के घर में लगे 10 एसी के लिए कहा था कि कौन भरता है इन सब का बिल, मैं और आप भरते हैं। मेरा तो कलेजा कांप उठता है ये सोचकर कि जब दिल्ली की 40% जनता झुग्गियों में रहती है तब कोई मुख्यमंत्री ऐसे आलीशान घर में कैसे रह सकता है। और देखिए ये जो स्वाति मालीवाल ने यहां पर कहा है ये बहुत जबरदस्त यहां पर जो है तंज कसा है उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी बनी अरविंद केजरीवाल जाते थे घर घर जाकर के वो बिजली के मीटर और कहते थे 40% तो जनता देखिए झुग्गियों में रह रही है, और दिल्ली की मुख्यमंत्री 10-10 एसी लगाए हैं उन्होंने घर में, वो कैसे लगा सकते हैं, वो इतने आलीशान घर में कैसे रह सकती है। मेरा कलेजा कांप गया ये सब सुनकर। अरे अब कहां गया आपका कलेजा अरविंद केजरीवाल जी? अब क्यों नहीं कांपा? खुद तो इतने 5.5 करोड़ रुपए के पर्दे और रिमोट वाले आप जो है यहां पर सैनिटरी चीजें लगा रहे हैं, सीट्स लगा रहे हैं, टॉयलेट सीट्स लगा रहे हैं इतनी महंगी महंगी, सब कुछ जो है इतना रॉयल्टी से भरी हुई चीजें इस मकान में लगी, तब कलेजा नहीं कांपा आपका? अभी भी बहुत सी दिल्ली की जनता झुग्गियों में रहती है, लेकिन अब कलेजा क्यों कांपेगा? अब तो खुद की सरकार थी। बहरहाल ये सब आपने देखा या आप जानते भी होंगे अरविंद केजरीवाल ये सब चीजें जब कहते थे, और अब खुद आज अरविंद केजरीवाल इन्हीं सवालों के घेरे में है। क्या कहेंगे आप इस पूरी खबर पर? आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।